हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम। एमए इकोनॉमिक्स के एग्जाम में इग्नू MEC 101 के सब्जेक्ट में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको 20 मार्क्स सेक्शन ए में आएगा ही आएगा। हर दूसरे अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो चलिए हम इसको अब डिटेल में समझते हैं। नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम, इसका सबसे पहले जानते हैं मतलब क्या है। नैश इक्विलिब्रियम ऑफ गेम का मतलब ये है कि नैश इक्विलिब्रियम इज द गेम थ्योरी वेयर ईच प्लेयर्स एक्शन इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द एक्शन ऑफ अदर प्लेयर। मतलब इस थ्योरी में क्या है कि एक प्लेयर का जो एक्शन है या रिस्पॉन्स है वो दूसरे प्लेयर के एक्शन या रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम नैश इक्विलिब्रियम थ्योरी कहते हैं। अब जैसे कि प्लेयर ए वन का बेस्ट रिस्पॉन्स प्लेयर बी के लिए क्या होगा। दो प्लेयर हैं अगर, तो एक अगर कुछ एक्शन लेगा तो उसके अगेंस्ट दूसरा कुछ एक्शन लेगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप मान लो 1-1 हमारे पास चूज करना है ना। तो प्लेयर है हमारे पास ए और बी या श्याम और राम, इस तरीके से हम समझते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन ए 1 चूज कर लिया तो दूसरा भी 1 करेगा। पहले ने 1 किया तो दूसरा -1 करेगा, या फिर उसने -1 किया तो ये 1 करेगा और 0 तो 0। मतलब जो पहला रिस्पॉन्स आएगा उसके बेस पे सेकंड वाला प्लेयर जो है वो अपना रिस्पॉन्स करेगा। Nash equilibrium is the situation in a game where no player want to change their decision, नो प्लेयर वांट टू चेंज योर डिसीजन। मतलब इसमें कोई भी जो प्लेयर है वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहता। गिवन द डिसीजन ऑफ द अदर प्लेयर, इच प्लेयर इज द डूइंग बेस्ट दे कैन कंसिडरिंग व्हाट द अदर प्लेयर इज डूइंग। मतलब कि जो दूसरा प्लेयर कर रहा है उसको देखते हुए जो पहला प्लेयर है वो अपना रिस्पॉन्स चेंज करेगा ना चाहते हुए भी। सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो नैश इक्विलिब्रियम इज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज। मतलब ये स्ट्रेटजीज का एक सेट है वेयर नो प्लेयर कैन इम्प्रूव देयर पे ऑफ बाय चेंजिंग देयर स्ट्रेटजी अलोन। मतलब वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी अलोन बना के नहीं कभी भी चल सकते हैं, उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो ये है नैश इक्विलिब्रियम का थ्योरी का मेन क्रक्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें, दो प्लेयर हैं तो दो स्ट्रेटजीज होगी। गेम अगर हम देखें इसमें अभी टू फर्म चूजिंग प्राइस, मतलब दो फर्म है जो प्राइस चूज करना चाहते हैं। ईच फर्म कैन चूज हाई प्राइस और लो प्राइस। मतलब उन दोनों के पास ऑप्शन है, या तो वो हाई प्राइस चूज करें या लो प्राइस चूज करें। तो पहला जो फर्म ए है वो अगर हाई चूज करता है तो दूसरी फर्म भी उसके आसपास रहेगी। फिर अगर फर्म ए ने चूज कर लिया 2 तो दूसरे को मजबूरन 15 चूज करना पड़ेगा। अगर फर्म ए ने चूज किया 15 तो दूसरा 2 चूज करेगा। अगर इसने 5 चूज किया तो वो 5 चूज करेगा। मतलब कि जैसे जैसे ए अपना डिसीजन बदलेगा वैसे वैसे बी को भी अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप नैश इक्विलिब्रियम एनालिसिस अगर हम करें तो फर्म ए का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा। फर्म बी चूज एच, ए गेट्स 15 by choosing L. If firm B choose low, A gets 5 by choosing L better than 2। इसका मतलब है कि अगर A के लिए बेस्ट चॉइस अगर अपन डिसीजन लें तो कौन सा रहेगा, लो वाला, और B के लिए वही तो B के लिए हाई वाला होगा। Firm A choose H, B get 15 by choosing low. If a firm choose low, B get 5 by choosing L। तो फर्म का यहाँ पे बेस्ट चॉइस क्या रहेगा, फर्म बी का लो। तो नैश इक्विलिब्रियम का आउटकम क्या है, अब हम इस पे डिपेंड करते हैं। Firm A cannot do better by changing alone. Firm B cannot do better by changing alone. This is the Nash equilibrium। मतलब अभी जैसा अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेटेजी कोई भी अकेले नहीं बना सकता। ए को अकेले वो स्ट्रेटेजी बना के नहीं कर सकती है कुछ भी बेटर, और बी भी नहीं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है नैश इक्विलिब्रियम में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नैश इक्विलिब्रियम में नॉट बी द बेस्ट आउटकम कलेक्टिवली, इट फोकस ऑन इंडिविजुअल रैशनैलिटी, प्लेयर्स एज्यूम अदर्स विल नॉट चेंज देयर स्ट्रेटेजी। मतलब जब भी पहला प्लेयर कोई डिसीजन लेगा तो वो एज्यूम करके चलेगा कि जो दूसरा प्लेयर है वो ऑलरेडी जो डिसीजन ले चुका है उसको चेंज नहीं करेगा। क्लासिक एग्जांपल अगर अपन देखें तो प्रिजनर्स डिलेमा, बोथ प्रिजनर कॉन्फेस नैश इक्विलिब्रियम इवन दो बोथ स्टेइंग साइलेंट वुड बी बेटर। वन लाइन आंसर अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे नैश इक्विलिब्रियम के बारे में। नैश इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन वेयर ईच प्लेयर स्ट्रेटजी इज ऑप्टिमल गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर प्लेयर एंड नो वन हैज एन
इंसेंटिव टू डेविएट अनलिटरली। मतलब अगर हमने ऐसे इक्विलिब्रियम को एक लाइन में बोले हैं और एक लाइन में अगर रखते हैं, तो जैसे अगर दो प्लेयर हैं ए और बी, ठीक है, तो अगर ए कोई डिसीजन लेगा तो वो किसको देख के लेगा? बी को। अगर बी कोई डिसीजन लेगा तो वो किसको देख के लेगा? ए को। मतलब कोई भी अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको दूसरे का डिसीजन देखना ही पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। मतलब कि इक्विलिब्रियम किस चीज पे डिपेंड है? सामने वाले के डिसीजन पे। तो ये है हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे प्लेलिस्ट MEC 101 में जाकर और भी वीडियोस आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।